हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो जैसे कि आपको पता है, मेरे चैनल के ऊपर बेसिक टू एडवांस नेल टेक कोर्स चल रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप लाइक तो ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ कमेंट भी। सो जैसे कि आपको पता है, हमारा प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर जो हमारा टॉपिक था, क्लासेस चल रही थी, वो कंप्लीट हो गई है सारी। एंड अभी जो हमारे हैं जर्नल टॉपिक मेन नेल्स के अंदर जो होते हैं उसके बारे में हमारी वीडियोस अभी आएंगी। तो आज की वीडियो हमारी है क्लास 13 और 13 वीडियो है। तो कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं नेल्स के ऊपर हमें एक्सटेंशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए, उसके क्या नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर करूँगी। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए अभी हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा डू नेल एक्सटेंशंस डैमेज और नेचुरल नेल्स। तो ये सभी के डाउट्स होते हैं, सभी के क्वेश्चन होते हैं कि नेल एक्सटेंशन हमारे नेल को डैमेज करते हैं या नहीं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल होगी और हेल्पफुल होगी। बात करते हैं कि क्या जब हम एक्रेलिक और जेल प्रोडक्ट्स हम जब यूज़ करते हैं अपने नेचुरल नेल के ऊपर, तो क्या हमारे नेचुरल नेल जो है वो डैमेज होते हैं या नहीं होते हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनके मन में ये डाउट होता है कि हमारे नेल एक्सटेंशन जो है नेचुरल नेल को डैमेज कर देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे नेल टेक्नीशियन किसी ने बनना है, नेल कोर्स किसी ने भी करना है, तो ऑलमोस्ट क्लाइंट जो होते हैं उनको यही डाउट रहता है उनके मन में, क्या नेचुरल नेल हमारा डैमेज तो नहीं हो जाएगा एक्सटेंशन करवाने से। तो इसका आंसर है नो, डेफिनेटली, और येस फॉर मैनी रीजंस। आप सोच रहे होंगे कि मैंने येस भी बोला है और नो भी बोला है, तो आगे मैं आपको पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूँगी वाई आई सेड येस और वाई आई सेड नो। बेसिकली इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो है नो, क्योंकि नेल एक्सटेंशन जब हम करते हैं वो हमारे नेचुरल जो नेल का जो बेड है उसको भी डैमेज नहीं करता और नेल प्लेट को भी डैमेज नहीं करता। बिल्कुल भी हमारा नेल प्लेट और नेल बेड डैमेज नहीं होता है। हमारा नेचुरल नेल वैसे का वैसा ही रहता है। बट देयर आर मैनी थिंग्स विच यू कीप इन योर माइंड, बिकॉज़ अगर आपने वो चीज़ें दिमाग में रख के नहीं काम करा तो हो सकता है कि आप क्लाइंट का नेल डैमेज कर दो। परमानेंटली डैमेज भी आप कर सकते हो सकता है कि आपसे हो जाए। एक्रेलिक और जेल प्रोडक्ट हमारे नेल को डैमेज नहीं करता है। आपको बेटर वे में समझाने के लिए इस टॉपिक को मैंने कुछ पॉइंट्स में मैंने एलेबोरेट करा है ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। इट टोटली डिपेंड्स ऑन नेल टेक्नीशियन दैट क्लाइंट के नेल डैमेज होगी या नहीं। ये टोटली नेल टेक्नीशियन के हैंड में होगा। तो ये रीज़न है नेल डैमेज क्यों होते हैं हमारे नेचुरल नेल। जो फर्स्ट रीज़न है हमारा नेल डैमेज होने का, वो है नेल प्रेपरेशन। नेल प्रेपरेशन इज़ वेरी important. Also it helps to stay your extension for a very longer time. अगर आपको लगता है कि आपकी क्लाइंट के नेल्स बहुत जल्दी लिफ्ट हो रहे हैं तो आपको इस पॉइंट का बहुत ही ध्यान रखना है। ये सारा नेल टेक्नीशियन के हैंड में है, वो कितनी अच्छी तरह से नेल प्रेप कर रहा है अपने क्लाइंट के नेल्स। अगर आपने नेल एक्सटेंशन से पहले अच्छी तरह से आपने नेल प्रेप नहीं करा तो क्लाइंट के नेल्स ज़रूर डैमेज होंगे। नेल प्रेपरेशन इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान से करना होगा ताकि क्लाइंट को कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो सेकंड हमारा पॉइंट आता है हाउ यू बिल्ड नेल्स। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन बिल्ड नेल्स। जैसे कि हम जेल एप्लीकेशन करते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड होता है थिकनेस के ऊपर कि कितना थिक आपने प्रोडक्ट अप्लाई करा हुआ है नेल के ऊपर। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत ही थिन लेयर लगा रहे हो प्रोडक्ट की और अगर आपने बहुत ज़्यादा उसके ऊपर एमरी बोर्ड चला दिया, बफ़ कर दिया, तो हो सकता है कि आप क्लाइंट का नेचुरल नेल भी बफ़ कर दो, उनकी नेल प्लेट को डैमेज कर दो। तो इसके बिहाइंड यही रीज़न है कि आप जब भी नेल एक्सटेंशन
बिल्ड करते हो नेल को तो आप प्रोडक्ट थोड़ा थिक रखें, ताकि आप जब भी बफ़ करो अप्स एंड डाउन्स उसमें डेंट्स एंड बम्प्स होते हैं, तो जब भी आप उसको बफ़ करो तो उनके नेचुरल नेल को बिल्कुल भी हार्म नहीं हो। अगर आप बिल्कुल ही थिन लेयर लगा देते हो नेचुरल नेल के ऊपर, एक्सटेंशन कर रहे हो, बहुत ही थिन लेयर लगाई है, तो जब आप बफ़ करोगे तो हो सकता है उनके अंदर से नेल में इंजरी हो जाए। तो जो भी आपने करना है, जब भी आपने नेल एक्सटेंशन करनी है, बिल्डिंग प्रोसीजर करना है, तो बहुत ही ध्यान से करना है। तो इसके बिहाइंड यही रीजंस है हाउ यू बिल्ड नेल्स। सो थर्ड पॉइंट है प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स। सो प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो हो सकता है कि क्लाइंट के नेल डैमेज हो सकते हैं। अगर आप प्रोफेशनल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो बिल्कुल भी क्लाइंट के नेल्स जो है वो डैमेज नहीं होंगे। प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स मीन्स दोज नेल ब्रांड जो स्पेशलाइज है नेल प्रोडक्ट बनाने में। सो कोशिश करिए जो प्रोडक्ट है आपको थोड़ा महंगा आपको अगर मिलता है तो आप उसको ले लीजिए फॉर द बेटर रिजल्ट्स। यू शुड बाय प्रोफेशनल प्रोडक्ट्स विच बिलोंग्स टू अ ब्रांड। सो आपको जब भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट जब भी यूज़ करने हैं, जब भी आप बिल्ड करते हो नेल्स को, तो आपने ब्रांड का ही एक प्रोडक्ट आपने यूज़ करना है, ताकि नेचुरल नेल जो है वो डैमेज नहीं हो क्लाइंट का। तो बेटर है कि आप ब्रांड का ही एक बार आप इन्वेस्ट करो अच्छे से, तो नेल डैमेज की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारा आता है रिमूव एक्सटेंशंस। तो कुछ जो क्लाइंट होते हैं वो घर पे ही अपने रिमूव कर लेते हैं। इफ़ क्लाइंट रिमूव, जो क्लाइंट है वो घर पे ही रिमूव कर रहे हैं तो कैन बी डेंजरस फॉर देयर नेल्स। अगर आपने उनको कंसल्टेशन दिया है कि आप घर पे रिमूव नहीं करें तो बहुत ही डेंजरस हो सकता है, एंड इससे उनका नेल प्लेट भी निकल सकता है। क्या होता है कि कस्टमर के नेल में थोड़ा सा भी गैप आता है तो उसको वो पकड़ के खींच देते हैं, वो नेल को निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि उनके नेल को इन्फेक्शन हो जाते हैं, जो है नेल में नेल प्लेट डैमेज हो जाता है। ऑल्सो ड्यूटी ऑफ नेल टेक्नीशियन दैट आपको घर पे नहीं रिमूव करना है, आपको कंसल्ट करना होता है। एंड प्रॉपर अच्छी तरीके से आपने जब भी नेल एक्सटेंशन करते हो क्लाइंट के, तो क्लाइंट को आप नेल एक्सटेंशन करते टाइम तभी आप बता दो कि घर पे आप बिल्कुल भी रिमूव मत करिएगा। हो सकता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाए, एंड थोड़ा सा भी आप 1% भी चांसेस मत। सो बेटर है कि आप सैलून में विज़िट करें या फिर उसको रिमूव करवा दें, और खुद अपने आप मत करें घर पे, ठीक है। सो सेकंड है हमारा वो है इफ़ यू बफ और रिमूव ऑल प्रोडक्ट्स। रिमूवर का सेकंड ही उसका पॉइंट है इफ़ यू बफ एंड रिमूव ऑल प्रोडक्ट। इट्स ऑल सो डिपेंडिंग ऑन बफ। जब आप नेल एक्सटेंशन रिमूव कर रहे हो तो आप कितना बफ कर रहे हो उस टाइम पे, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब भी मैं अपने नेल एक्सटेंशन को रिमूव करती हूँ तो उसकी जो एक पतली सी लेयर होती है ना, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ ताकि हमारे नेचुरल नेल के ऊपर थोड़ा सा भी डैमेज नहीं हो। तो बफिंग करते टाइम ये जो है हमारे जो लास्ट लेयर जो मैं छोड़ती हूँ थिन, वो बहुत हमारे नेल को प्रोटेक्ट करता है, नेल प्लेट को। तो जब भी आपने बफिंग करनी है बहुत ही ध्यान से करनी है। और कई बार ऐसे होता है कि बफिंग करते 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 जब हम प्रोडक्ट को रिमूव करते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता कब रिमूव हो जाता है प्रोडक्ट। हम नेल प्लेट को भी अच्छी तरह से बफ़ कर देते हैं और नेचुरल नेल जो है उससे डैमेज हो जाता है, तो उससे भी जो है हमारी फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, साइड्स में पेन होने लग पड़ते हैं। तो ये भी एक रीज़न है दैट वाई नेल एक्सटेंशन डैमेज और नेचुरल नेल। अगर हम अच्छी तरह से बफ़ ध्यान से नहीं करेंगे, रिमूव नहीं करेंगे, तो हम ऐसे भी उनके नेल को डैमेज को कर देंगे। तो अगर किसी के हाथों में फंगल इन्फेक्शन है तो आप उनके नेल्स बिल्कुल भी मत करिएगा, आप उनके नेल जो है और डैमेज कर दोगे। हमने बिल्कुल भी उनके हैंड पे एक्सटेंशन नहीं करनी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ मैनी टाइम्स यू आर डूइंग इट। सो अगर आप अपने नेल के ऊपर बार बार नेल एक्सटेंशन करवाएंगे, एक बार करवा लिया, 2 बार, 3 टाइम जो है हमारी नेल की रीफिलिंग होती है। अगर आप उससे भी अलावा बार बार अगर आप नेल एक्सटेंशन करवा रहे हो, डैमेज आपको पता है कि आपके नेल्स हो रहे हैं, तो आप फिर भी करवा रहे हो, तो आपके नेल्स पक्का ही डैमेज होंगे इससे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2-3 मंथ से लगातार आप नेल एक्सटेंशन करवा रहे हो, आपको पता है कि आपका नेल डैमेज हो चुका है नेल एक्सटेंशन करवा के, तो बेटर है कि आप उसको थोड़ा सा टाइम दो अपने नेल को। आप थोड़ी देर के लिए नेल एक्सटेंशन मत करवाओ, 1 मंथ के लिए आप नेल को छोड़ दो ऐसे ही, ताकि जितनी भी वीकनेस है, थोड़ा सा थिन हो गया है नेल एक्सटेंशन करवाते हुए, आपकी प्लेट थोड़ी थिन हो गई है, तो वो थोड़ी सी अगर आप उसको टाइम दोगे तो आपकी नेल प्लेट जो है डैमेज हुई वो ठीक हो जाएगी। अगर आप बार-बार नेल एक्सटेंशन कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है डैमेज हो रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके चांसेस है कि आपके नेल और डैमेज हो जाए, नेल प्लेट और डैमेज हो जाए। और अगर आप नेल एक्सटेंशन ऐसे टेक्नीशियन से करवा रहे हो, नेल टेक्नीशियन के से जो सर्टिफाइड नहीं है और जिसको रिमूवल भी नहीं करना आता, जिसको प्रेप भी नहीं करना आता, तो ऑब्वियसली आपके नेल जो है बिल्कुल ही डैमेज हो जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रीफिलिंग टाइमिंग्स। सो रीफिलिंग क्यों ज़रूरी होती है, रीफिलिंग क्यों करवाते हैं? सो रीफिलिंग इसलिए करवाते हैं कि जब भी हम नेल एक्सटेंशन करवाते हैं तो उसको जैसे टाइम हो जाता है 4 to 5 वीक के बाद जो है हमारा नेचुरल नेल जो है बहुत ही बढ़ जाता है नीचे से, तो जो प्रोडक्ट है वो हमारा थोड़ा सा आगे आ जाता है। अगर क्लाइंट को नहीं रिमूव करवाना होता नेल, तो वो रीफिलिंग करवा लेते हैं, दोबारा से उसके ऊपर बिल्ड करवा लेते हैं नेल को। अगर आप रीफिलिंग सही टाइम पे नहीं करवाते, आपका नेल बहुत ही ज़्यादा आगे को आ जाए, तो हो सकता है कि आपका नेल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाए। तो बेटर है कि अगर आपने रिमूव करवाना है तो आप रिमूव करवा दो, अगर आपने रीफिलिंग करवानी है तो बिल्कुल आप टाइमिंग पे रीफिलिंग करवाओ 4 वीक के अंदर। द लास्ट पॉइंट इज़ गुड सर्टिफाइड नेल टेक्नीशियन। आपने जब भी नेल एक्सटेंशन करनी है, आप अच्छे नेल टेक्नीशियन के पास जाके उनसे नेल एक्सटेंशन करवाएं। कई लोग ऐसे होते हैं कि वो देख देख के अपने नेल एक्सटेंशन करने शुरू कर देते हैं, कईयों के क्लाइंट करने शुरू कर देते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता, टेक्निक्स का पता नहीं होता है। बेटर है कि आई वुड रिकमेंड आप अच्छे नेल टेक्नीशियन के पास जाओ, जिसने डिप्लोमा करा हुआ है, जो सर्टिफाइड है, उसके पास नॉलेज है। आप उनसे नॉलेज लो एंड अच्छी तरह से आप अपनी प्रैक्टिस करो, देन आप लाइन करने शुरू करो। बेटर है कि आपको नॉलेज मिले अच्छी तरह से, कैसे आपने नेल एक्सटेंशन करनी है। बेटर नेल एक्सटेंशन नेल टेक्नीशियन के पास जाओगे तो आप बहुत ही अच्छे से, आप प्रोफेशनल तरीके से आप कर पाओगे अपना। आई वुड रिक्वेस्ट आप अच्छी तरह से आप सीखें एंड विदाउट आप सीखे बिना किसी के हैंड के ऊपर आप बिल्कुल भी आप बफ मत करें, कुछ भी ऐसा मत करें उनका नेल प्लेट आप डैमेज कर दो परमानेंटली, कुछ भी ऐसा मत करो। आप बेटर है कि आप नेल टेक्नीशियन के पास जाओ, वहाँ से सीखें एंड बीइंग अ क्लाइंट आप एक अच्छे नेल टेक्नीशियन के पास जाइए, वहाँ से नेल एक्सटेंशन करवाए। क्योंकि उसको नेल टेक्निक्स का पता होता है दैट कैसे उसने अपने प्रोफेशनली काम करना है बिना डैमेज करे नेल्स को। सो गाइज़, ये थी हमारी आज की वीडियो नेल एक्सटेंशन के ऊपर। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।